पिछले भाग में हमने देखा कि पहाड़ जैसा विशाल असुर अरिष्टासुर बैल के रूप में गोकुल में घुस आया और श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। खून और पसीने से लथपथ होकर अरिष्टासुर अपनी पूरी आसुरी शक्ति समेटकर दूसरी बार श्री कृष्ण पर झपटा। उसकी लाल आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन इस बार कन्हैया का रौद्र रूप सामने था। जैसे ही उस विशालकाय बैल ने प्रहार किया, श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींग मजबूती से पकड़ लिए और उसे जमीन पर पटक दिया। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी इस महावध का वर्णन करते हुए कहते हैं, निष्पीड्य चांबरमिवा विशिखम निपात्या, यानी जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है, वैसे ही भगवान ने उस असुर को मरोड़कर धरती पर पटक दिया। फिर उन्होंने उसका एक सींग उखाड़ लिया और उसी से उस पर भयंकर प्रहार किया। अरिष्टासुर के मुंह से खून की उल्टी हुई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो एक कटे हुए पर्वत की तरह शांत हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। असुर का वध करने के बाद अपनी विजय पर गर्व करते हुए श्री कृष्ण गोपियों और राधा रानी से मिलने पहुंचे। उन्होंने सोचा कि सखियां उनका स्वागत करेंगी, लेकिन तभी एक ऐसा महाआश्चर्य हुआ जिसने कन्हैया के होश उड़ा दिए। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, राधा रानी और सभी गोपियों ने तुरंत पीछे हटकर अपना मुंह फेर लिया। राधा गंभीरता से बोली, रुक जाओ कान्हा, हमें स्पर्श मत करना, तुम अपवित्र हो गए हो। कृष्ण हैरानी से बोले, अपवित्र? राधे, मैंने अभी अभी एक खूंखार राक्षस को मारा है जिसने गोकुल में आतंक मचा रखा था। गोपियां बोली, वो राक्षस जरूर था, लेकिन वो एक बैल यानी गौवंश के रूप में था। तुमने एक बैल को मारा है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का महापाप लगा है। जब तक तुम तीनों लोकों की सभी पवित्र नदियों में स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाते, हम तुम्हारे साथ रास नहीं रचाएंगी। कन्हैया समझ गए कि ये राधा रानी का कोई नया खेल है। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, राधे, तीनों लोकों की नदियों में जाने में तो बहुत समय लगेगा, क्यों ना मैं उन सारी नदियों को यहीं बुला लूं? गोपियां हंस पड़ी, तुम और नदियों को यहां बुलाओगे, ये कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी बाईं एड़ी पूरी ताकत से जमीन पर मारी। धरती फट गई और पाताल से एक अत्यंत विशाल और शीतल जल की धारा आसमान को छूती हुई फूट पड़ी। क्या सच में ब्रह्मांड की सारी पवित्र नदियां कन्हैया की एड़ी के प्रहार से वहां प्रकट हो गई हैं? और राधा रानी इस चमत्कार का क्या उत्तर देंगी? क्या वे भी अपने प्रेम और शक्ति का कोई ऐसा ही अद्भुत प्रमाण पेश करेंगी?